हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलेगा जी। तो आज हम लोग हमारी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, जहां पर हम लोग सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। और सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सॉल्यूशन क्या होता है। और सॉल्यूशन भी पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे सोल्यूट और सोलवेंट क्या होता है ना जी। और ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज आप लोग 11th क्लास की और 12th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो। आप लोगों ने 11th क्लास में, माफ कीजिएगा 12th क्लास में आपका चैप्टर नंबर 2 ही है सॉल्यूशन, वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है जी, विलय विलाय विलियन, है ना जी। तो ये सब कुछ आप लोगों को पहले भी पढ़ा हुआ है, बस जस्ट हम यहाँ पर रिपीट करेंगे और अपने फार्मा को से कोलरेट करते हुए इसके बारे में बात करें। ठीक है जी। तो चलिए बिल्कुल भी समय को व्यर्थ नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए बेटा जी, सॉल्यूशन क्या होता है ना। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिएगा, जब हमारा सोल्यूट सोलवेंट में मिक्स किया जाता है और वो मिक्स करके एक हो जाते हैं, और वहां से एक होने के बाद में जो कहलाते हैं वही हमारे सॉल्यूशन बन जाते हैं। तो देखिएगा, व्हेन सोल्यूट इज डिसॉल्व इन सोलवेंट कोल्ड सॉल्यूशन, कि जब सोल्यूट को सोलवेंट में घोला जाए, मिलाया जाए, मिक्स किया जाए, है ना जी, तो जब वो मिलकर के एक हो जाते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है दूध और पानी, सबसे बेस्ट एग्जांपल है पानी में चीनी, सबसे बेस्ट एग्जांपल है पानी में नमक। अब जब आप पानी में नमक को मिलाओगे तो वो मिलकर के एक हो जाएगा। अब वो मिलकर के एक हो गया तो वो क्या हुआ, वहां पर सोल्यूट सोलवेंट दोनों मिले और उन्होंने क्या बना दिया बेटा जी, हमारा एक चीज बनाई जिसका नाम होता है सॉल्यूशन। ठीक है जी, चलेगा। तो देखिएगा, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा जी, हमारा सॉल्यूशन बनाते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने यहां पर लिया है ना बेटा जी, मास्टर कोर्स के अंदर इसका पीडीएफ मिलेगा। मास्टर कोर्स के अंदर, मास्टर कोर्स के अंदर, ओके, मास्टर कोर्स के अंदर इसका पीडीएफ मिलेगा। ठीक है जी, चलिए। अब हम अगर जो यहां पर बात करें कि हमारा सॉल्यूशन बन गया, हमने बात करी है जैसे कि हमारा, देखो मैंने क्या लिया बेटा जी, वाटर लिया, पानी लिया, और मैंने क्या लिया, शुगर लिया। मैंने क्या लिया बेटा जी, शुगर लिया, और ये दोनों मिलकर के क्या होगा बेटा जी, हमारा क्या बेटा जी, हमारा शुगर सॉल्यूशन बन गया। ठीक है जी, हमारा क्या बन गया बेटा जी, शुगर सॉल्यूशन बन गया। क्लियर हो रही बात? यस और नो? फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन देंगे भाई। तो देखिएगा, सोल्यूट और सोलवेंट मिलकर के हमारा सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है जी। अब यहां पर एक और बात, सोल्यूट क्या होते हैं और सोलवेंट क्या होते हैं। देखिए, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में जो भी कम मात्रा में होगा, कम अमाउंट में होगा, वो होगा सोल्यूट। वो क्या होगा बेटा जी, हमारा कम होगा, वो होगा हमारा सोल्यूट। और जो भी ज्यादा मात्रा में होगा, जो भी ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, वो होगा बेटा जी हमारा सोलवेंट। अब आप मुझे बताओ, जब आप चीनी में, चीनी को माफ कीजिएगा, जब आप चीनी को पानी में घोल रहे हो तो कौन कम होगा और कौन ज्यादा होगा? अब आप मुझे बताइएगा कि जब आप चीनी को पानी में घोल रहे हो तो कौन कम होगा और कौन ज्यादा होगा? जल्दी बताओ, कौन कम होगा और कौन ज्यादा होगा? बताओ जल्दी से। जब आप चीनी को पानी में घोल रहे हो तो कौन कम होगा और कौन ज्यादा होगा?
वेरी गुड बेटा जी, बहुत बढ़िया। चीनी ज्यादा होगी उसी माफ कीजिए, चीनी कम होगी भैया और पानी ज्यादा होगा। अब जो ज्यादा है वो क्या होगा बेटा जी हमारा, सोलवेंट हो गया, और जो कम है वो हमारा क्या होगा बेटा जी हमारा, सोल्यूट हो गया। समझ में आई बात? ठीक है, तो जो ज्यादा वो सोलवेंट है ना, और जो कम वो सोल्यूट। इसको आप शॉर्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हो। देखो सोल्यूट की स्पेलिंग छोटी होती है क्योंकि यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 लेटर आते हैं। सोलवेंट की स्पेलिंग बड़ी होती है क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 लेटर आते हैं। तो जिसकी स्पेलिंग बड़ी वो ज्यादा, जिसकी स्पेलिंग छोटी वो कम। इस शॉर्ट ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हो। मैं तो इसी से याद रखता हूं आज भी, मैं तो आज भी इसी शॉर्ट ट्रिक से याद रखता हूं। चलेगा, अगली टर्म हमारी आ जाती है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होता है, तो देखिएगा एबिलिटी ऑफ सोल्यूट टू फॉर्म होमोजीनियस सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। कि हमारा क्या कि जो सोल्यूट है उनके अंदर कितनी क्षमता है कि वो क्या कर सके, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बना सके। होमोजीनियस सॉल्यूशन मतलब क्या, एक जैसा। जैसे यहां पर देखो जब हमारा शुगर सॉल्यूशन बना होगा तो हम कहीं से भी शुगर, हम कहीं से भी उठा ले सैंपल को, हर जगह सेम चीज मिलेगी। ठीक है जी, तो हमारा क्या है कि हमारा सोल्यूट के पास में कितनी एबिलिटी है, कितनी क्षमता है एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाने की, जब वो सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। बात करते हैं बेटा जी सोल्यूट। सोल्यूट जो हमारे सॉल्यूशन में कम मात्रा में होंगे, है ना, हमारा स्मॉलर अमाउंट में होंगे बेटा जी हमारा, और सोलवेंट हमारा जो हमारे क्या होंगे सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा मात्रा में, यानी कि हायर कंसंट्रेशन पर होंगे, है ना, मोर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बेटा जी हमारा, कि जब जो सोल्यूट है वो डिसोल्व हो रहे हो मैक्सिमम लिमिट तक किसके बेटा जी, अपनी सोल्यूबिलिटी की, जो भी हमारा टेम्परेचर और प्रेशर दिया गया है। ठीक है जी, तो हमारे सोल्यूट है वो क्या हो रहे हैं बेटा जी हमारे, डिसोल्व हो रहे हो मैक्सिमम लिमिट तक, कि जितनी लिमिट है, जितनी उनकी क्षमता है, वो उतनी लिमिट तक अपने सॉल्यूशन में डिसोल्व हो रहे हैं। ठीक है जी, चलेगा। अब देखिएगा सोल्यूबिलिटी एक्सप्रेशन, जो कि कल जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था वहां पर भी इसको मैंने आपको इंपोर्टेंट बताया था। ठीक है जी, अब देखिएगा यहां पर देखिएगा, अगर जो हमारे यहां पर हमने क्या लिया, एक तरफ हमारे सोल्यूबिलिटी टर्म्स हैं कि हमारा वेरी सोल्यूबल है, फ्रीली सोल्यूबल है, स्प्रिंगली सोल्यूबल है, स्लाइटली है, वेरी सोल्यूबल है, फिर इनसोल्यूबल है। हमारे यहाँ पर पार्ट ऑफ रिक्वायर पर पार्ट ऑफ द सोल्यूट हमारा, कि कितने पार्ट ऑफ सोलवेंट रिक्वायर रहेंगे पर पार्ट ऑफ सोल्यूट के लिए। यहां पर देखिएगा अगर जो वेरी सोल्यूबल सॉल्यूशन होगा तो वहां पर हमारी लेस देन 1 पार्ट होगा। फ्रीली सोल्यूबल होगा 1 से 10 रहेगा, हमारा सोल्यूबल रहेगा 10 से 30, हमारा स्प्रिंगली सोल्यूबल 30 से 100, हमारा स्लाइटली सोल्यूबल हमारा 100 से 1000, हमारा वेरी सोल्यूबल हमारा क्या बेटे हमारा वेरी स्लाइटली सोल्यूबल ही हमारा, ये वेरी स्लाइटली सोल्यूबल आएगा बेटे, यहाँ पर स्लाइटली भी लिख लीजिएगा, ये हमारा 1000 से 10000, और इन सोल्यूबल में हमारा मोर देन 10,000 हमारे पार्ट्स यहाँ पर रहेंगे। ठीक है जी, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आता भी है, तो ये टेबल आपको बनानी है, और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉलो करती है। आ रही है बात समझ में गुड्डू गुड़िया, यस और नो भाई? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन देंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं हमारा मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन के बारे में, कि कैसे एक सोल्यूट और एक सोलवेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं। क्रिस्टल क्लियर सर जी, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा व्हेन फेवरेबल इंटरेक्शन कीप टेक प्लेस बिटवीन सोल्यूट एंड सोलवेंट देन सोल्यूट गेट डिसॉल्व इन सोलवेंट। हमारा कि हमारा क्या होता है बेटा, हमारा जब सोल्यूट और सोलवेंट का इंटरेक्शन होता है तो वहां पर क्या होता है, जो सोल्यूट है जो कम मात्रा में, वो सोलवेंट यानी कि जो ज्यादा मात्रा में उसके अंदर डिसॉल्व होता है। बिल्कुल सही बात है जी, पर ये हमारा मैकेनिज्म होता कैसे है ना, बात तो ये है, ये तो भैया हमें भी पता है कि ये घुल जाते हैं, पर घुलते कैसे है ना, कैसे मिलते हैं ये आपस में। चलिए बात करते हैं। देखिए अगर हम इसके बारे में बात करें, यहां पर क्या होता है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा डिसअटैचमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम बल्क फॉर्म। कि जो हमारा सोल्यूट है वो बल्क फॉर्म से डिसअटैच होगा, यानी कि अलग हटेगा। कैसे देखो, हमारे सोल्यूट बल्क में है यानी कि गुच्छे में है ना, बहुत सारे सोल्यूट आपस में मिले हुए हैं। यहां से क्या होगा, धीरे धीरे करके एक एक सोल्यूट अलग होना स्टार्ट होगा। जैसे हमारा यहां पर देखो ये गुच्छा तो है ही, बट लेकिन एक हमारा ये पार्टिकल क्या हो गया, डिसअटैच हो गया, यानी कि ये अलग आ।
ये इनसे अलग हो गया जी अलग। अब अभी हम लोगों ने आपको बताया था जो सोल्यूट होते हैं वो होते हैं कम मात्रा में और जो सोलवेंट होते हैं वो होते हैं ज्यादा मात्रा। अब ये पहला स्टेप हो गया कि जो बल्क सोल्यूट थे जो आपस में गुच्छों में थे, अब वो क्या है एक एक करके अलग अलग होने लगे। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहां पर फॉलो हो रही है। अब जो अलग हुआ यहां पर क्या होगा हमारा, ये तो अलग हो गया भाई, अभी हम इसको अलग ही रखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे जी कि जो हमारा सोलवेंट है, ये तो सोल्यूट का केस हो गया भाई पहले वाला। तो दूसरे केस में क्या होगा, हमारा जो सोलवेंट है इसमें से कोई भी एक साइट हमारी क्या होगी, वैकेंट होगी। यानी कि ये मान लीजिए सेंटर वाली ही साइट हमने क्या कर दी, खाली कर दी, यहां से अलग हो गया, यहां से अलग हो गया। और ये वाली देखो, ये वाली सेंटर वाली साइट हमने क्या कर दी, ये क्या बेटे हमारी खाली वैकेंट साइट बना दिया, ठीक है जी। और यहां पर हमारा फ्री सोलवेंट मॉलिक्यूल हमारा यहां पर आ गया। अब तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि जो हमारा ये खाली है ना, जो हमारा ये वाला खाली वाला हमने लिया था, जो हमारा एक अलग हुआ था, ये हमारा इस खाली वाले पोजीशन में आकर के अटैच हो। यानी कि क्या होगा, जो सोलवेंट के पार्टिकल्स हैं वो इस अकेले घूम रहे सोल्यूट के पार्टिकल्स को घेर लेंगे, है ना जी, है ना, क्या कर लेंगे, इसको घेर लेंगे। तो जो हमारे क्या बेटा, जो हमारे सोलवेंट के पार्टिकल्स हैं और जो हमारा सोल्यूट का अकेला पार्टिकल जो हमारा डिसअटैच हुआ था बल्क फॉर्म से, ये क्या कर लेंगे, इसको घेर लेंगे और इसको सेंटर में अपना ला करके अटैच कर देंगे। और इसी प्रकार से हमारे जब ऐसे बहुत सारे ढेरों सारे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, तो देखो ये हमारा क्या है, सोलवेंट है, ये हमारा क्या है, सोल्यूट है। अब ये दोनों आपस में मिक्स हो चुके हैं, तो ये दोनों क्या बना देंगे बेटा जी, हमारा सोल्यूशन। ये हमारा क्या बना देंगे बेटा जी, हमारा सोल्यूशन बना। क्लियर है मेरे गुड्डू गुड़िया बात? क्लियर है मेरे गुड्डू गुड़िया बात? चलिए आगे बात करते बेटे हमारा मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंट सोलवेंट्स के बारे में, कि अलग अलग जो हमारे सोलवेंट्स हैं उनके मैकेनिज्म के बारे में बात करें। जैसे सबसे पहला हमारा आ जाता है बेटे हमारा पोलर सोलवेंट। यहां से क्या होगा बेटे, हमारा इंक्रीजेस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच रिड्यूस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि हमारा क्या बेटा, हमारा डिफरेंट सोलवेंट के बारे में बात हो रही है। जैसे हमारा पोलर सोलवेंट है, पोलर सोलवेंट क्या करेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंक्रीज कर देगा, जिस वजह से जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां से हमारा क्या होगा बेटे, हमारा ब्रेकिंग कोवलेंट बॉन्ड की एबिलिटी हमारी हो जाएगी, साथ ही साथ हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि हमारा एग्जांपल यहां पर वाटर या फिर इथेनॉल आ जाए। अब सोलवेंट अगर जो हमारा नॉन पोलर है, नॉन पोलर सोलवेंट, तो नॉन पोलर सोलवेंट क्या करेंगे बेटे, हमारे नॉन पोलर सोल्यूट को ही डिसोल्व करेंगे। कैसे, डाइपोल इंटरेक्शन को इंप्रूव करके, जैसे कि एग्जांपल हमारे फैट्स, ऑयल और एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहां पर एग्जांपल हमारे आ जाए, ठीक है जी। तीसरा हमारा आता है सेमी पोलर। सेमी पोलर यानी कि सेमी पोलर सोलवेंट किसको, सेमी पोलर सोल्यूट को डिसोल्व करेंगे और यहां से हमारा क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट की सहायता से, जैसे कि एग्जांपल हमारा एसीटोन। अब देखो पोलर वाले पोलर को कर रहे हैं, नॉन पोलर वाले नॉन पोलर को कर रहे हैं, ठीक है ना जी। पोलर वाले पोलर को कर रहे हैं, नॉन पोलर वाले नॉन पोलर को कर रहे हैं, सेमी पोलर वाले सेमी पोलर को कर रहे हैं। मतलब कि यहां से कॉन्सेप्ट आ जाता है लाइक डिसोल्व लाइक का। यहां पर क्या कॉन्सेप्ट आया था, लाइक डिसोल्व लाइक। यानी कि मतलब क्या, कि अगर जो सोल्यूट भी पोलर है और सोलवेंट भी पोलर है तो सोल्यूबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी, है ना जी। तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा तो यहां पर क्या होगा, अगर जो सोल्यूट भी नॉन पोलर है और सोलवेंट भी नॉन पोलर है तो सोल्यूबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी। तो लाइक डिसोल्व लाइक है तो हमारी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, और अगर जो डिसलाइक वाली बात आ जाएगी तो सोल्यूबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोल्यूबिलिटी के। तो सो ऑल द पार्ट फॉलो लाइक डिसोल्व लाइक वाला मेथड हमारा, यही चीज यहां पर आप लोगों को बताई गई। और आज हमारा भाई पहली क्लास है, ज्यादा इतना बड़ा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो अभी जितना मैंने आज आप लोगों को बताया, अगर जो आप लोगों को है समझ में आया तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा भाई, फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे जी। फिर उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे, ठीक है।
यानी कि अगली 2 से 3 क्लास में हमारी यूनिट खत्म हो जाएगी, ये तो गारंटेड है, क्योंकि कल अगली क्लास में हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे, बट आज पहली क्लास है तो इस वजह से ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोग। ठीक है जी, चलिए तो मिलता है फिर आप लोगों से शाम को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में, जिसमें हम ज्यादा पढ़ाएंगे क्योंकि कल हमने वहां पर स्टार्टिंग कर दी थी। चलेगा, तो मिलते हैं शाम को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल मेरे बच्चे जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।